Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. अगर कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदना चाह रहा हो या वो फ्यूचर में प्लानिंग कर रहा हो कि मुझे प्लॉट खरीदना है, तो यह वीडियो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है कि प्लॉट को खरीद के रजिस्ट्री तक कैसे करवाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कम्प्लीटली जमीन के बारे में। हम लोग जो प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्री प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हमें जमीन को रजिस्ट्री कराने में, इन चीजों के बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले प्लॉट खरीदना, यही एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि हम किस जगह पे अपना प्लॉट लें और प्लॉट लेने के बाद हमें रजिस्ट्री ऑफिस तक कैसे पहुंचना और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ये जब आदमी के दिमाग में ये सवाल आता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है, कहाँ पे कहाँ कौन से कागज सबमिट करने हैं। तो ये एक पेचीदा सवाल हो जाता है। इन्हीं चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो प्लॉट खरीदने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। आप जब कहीं पे भी प्लॉट लेने जाते हैं तो उस प्लॉट के बारे में, उस प्लॉट का ओनर कौन होने वाला है उसके बारे में पता करते हैं, या तो फिर प्लॉट लेने के लिए हमें प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचना होता है। तो दो प्रोसेस के थ्रू हम लोग जमीन तक पहुंच सकते हैं। पहला तो या हमें जमीन का मालिक का पता हो या फिर हमें प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प से हम लोग जमीन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प से हम लोग जमीन भी लेते हैं तो वहां पे प्रॉपर्टी डीलर का एक कमीशन बनता है जो आपको देना पड़ता है। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता चल जाता है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप होता है उस प्रॉपर्टी के बारे में इंक्वायरी करना कि आपका जो जमीन है उस जमीन का मालिकाना हक किसके पास से है, या फिर आप जिसके पास से प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी का कागज उसके पास है कि नहीं, या फिर जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे पिछले कोई केस तो नहीं हुआ। तो इस चीज के बारे में आपको पहले इंक्वायरी करना होता है। नेक्स्ट है उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट सही है, वर्तमान की स्थिति क्या है, साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी का पूरा इतिहास के बारे में, पहले वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी, अब किसके नाम पे है, और अभी जिससे हम लोग खरीदने वाले हैं क्या उसके नाम से वो प्रॉपर्टी है कि नहीं। अगर वो प्रॉपर्टी उसके नाम से नहीं है तो क्या उसके पास पावर ऑफ अटर्नी है उस जमीन का। तो ये पूरे के पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी रेट को भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हमारा रेट जो होता है वो दो टाइप का रेट चलता है। एक तो हमारा जो सरकारी रेट, जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं तो वहां पे आपका सरकारी रेट आपको बताना होता है, और जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसकी सेलिंग रेट कुछ अलग होती है। तो ये दो रेट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका सेलिंग रेट क्या होने वाला है। ये भी आप अपने आसपास के लोकल एरिया से वहां से पता कर सकते हैं कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है, सेलिंग रेट, और साथ ही साथ आपका सरकारी रेट उस प्रॉपर्टी का क्या है। नेक्स्ट, जब ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं आप, प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स पता कर लेते हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स के बारे में या फिर उसकी स्थिति के बारे में कि अभी उस प्रॉपर्टी पे कोई केस तो नहीं है। उसके बाद में आप जाते हैं रजिस्ट्री के प्रोसेस में। जब रजिस्ट्री के प्रोसेस में जाते हैं तो उससे पहले आपको, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए। जब भी पैसे की बात होगी तो पैसे के लिए आपको एक एग्रीमेंट साइन करा लेना चाहिए। उस एग्रीमेंट पे जब भी आप उसको पैसे पे करेंगे उस पैसे का पूरा डिटेल्स होना चाहिए विथ विटनेस के साथ। ये हमेशा आप अपना ध्यान रखें उस पर। नेक्स्ट, जब आप रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं तो आप एक एडवोकेट को हायर करते हैं, या फिर वहां पे एक मुंशी होता है, वो पूरी की पूरी डिटेल्स आपको बताता है कि इसका गवर्नमेंट वैल्यू कितनी है और आपका क्या प्रोसेस होने वाला है, रजिस्ट्रार ऑफिस तक कैसे पहुंचना है। उससे पहले की प्रक्रिया को वो पूरा का पूरा तैयार करता है कि कौन सा स्टाम्प पेपर लगेगा, उस स्टाम्प पेपर पे प्लॉट का पूरा डिटेल्स क्या होने वाला है, वो सारी चीजें फॉर्मेट को पूरा डिटेल्स में उसमें बनाता है और स्टाम्प पेपर को वो फिर ऑफिस तक पहुंचाता है। तो जिसमें कि उसको उसकी जरूरत पड़ती है, सबसे पहले एक तो स्टाम्प ड्यूटी पेपर होना चाहिए, साथ ही साथ जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर बायर और सेलर दोनों का फोटो
उस जमीन पर होना चाहिए। साथ ही साथ आइडेंटिटी कार्ड जो आप खरीद रहे हैं और जो बेचने वाला है, दोनों का आइडेंटिटी कार्ड, और साथ ही साथ दो गवाह और उनका आइडेंटिटी कार्ड, ये जरूरी होता है आपको किसी भी प्लॉट का रजिस्ट्री कराने में। जब इतना सारा काम हो जाता है तो जो एडवोकेट होते हैं वो पूरे उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार के पास ले जाता है और रजिस्ट्रार में आपकी जो प्रॉपर्टी का डिटेल्स है उसकी प्रोसेस लग जाती है रजिस्ट्री में। तो जैसे ही आप रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचते हैं वहां पे आपको मिलेंगे 3 काउंटर, जिसमें कि पहला जो काउंटर होगा उसमें आपकी पूरी जमीन के बारे में वेरिफिकेशन होगा। आपसे पूछा जाएगा जमीन के डिटेल्स के बारे में। जो बायर होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आप ये जमीन कितने में खरीद रहे हैं, आपकी जमीन की वैल्यू कितनी है। साथ ही साथ जो विटनेस है, विटनेस से पूछा जाता है। नेक्स्ट काउंटर पे आपका आता है जहां पे कि आपकी फोटोग्राफी होती है, आपका आई स्कैन होता है और आपका थंब लिया जाता है। वहां से जाने के बाद नेक्स्ट और लास्ट आपका तीसरा काउंटर जहां पे कि आपको सिग्नेचर करना होता है और वहां पे आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपका रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है और रजिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद आपको लगभग 1 महीने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्ट्री ऑफिस से आपको मिल जाता है। तो इस प्रोसेस के तहत आप कोई भी प्रॉपर्टी जो आप लैंड खरीदना चाह रहे हैं उसका आसानी से आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। आई होप ये रजिस्ट्री का प्रोसेस आपको अच्छे तरीके से समझा पाया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।